कोने में आज जलसा हुआ है। तो मुल्तान वालों शाबाश, तुमने आज इमरान खान को भगा दिया, मार के भगा दिया। और वो कहते हैं ना, अभी तुम्हें मुल्तान आई हूँ, तेरे वेले मूसा मुल्तान है पास हाई ना एक कम से पेट है, तेरे वेले मूसा दा इस्लामाबाद थेसी नोटा की थेसी। मुश्किल वक्त है, शरीफ गांधी के ऊपर एक और क़यामत टूटी है, मुझ पर शरीफ पर नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त है। नवाज शरीफ की माँ अल्लाह ताला को प्यारी हो गई और नवाज शरीफ साहब ने मुझे टेलीफोन पे कहा कि अपने दुखों को घर छोड़कर जाना, क्योंकि हमारे दुख अवाम के जो दुख है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के जो दुख है, हम उसके लिए निकले। हमारा दुख छोटा है, उनके दुख बहुत बड़े हैं। यार गाड़ी ना हिलाओ यार। उन्होंने कहा सही है, कुछ झंडे नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, मुल्तान के मेरे बहादुरों, शेरों, भाई झंडे वाले के पास जाना पड़ेगा। तारिक भाई झंडे वाले को हटवाओ। लेकिन मैं दो बातें करना चाहती हूँ, और मैं अल्लाह की कसम खाकर के
चाहती हूँ। कहते हैं ना मुल्तान वालों, आप इज्जत वाले लोग हो, आप गैरत वाले लोग हो। ये कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला दुश्मन भी किसी को दे तो जर्फ वाला दे। हमारा अलमिया ये है कि हमें दुश्मन भी मिला तो कम जर्फ मिला। मेरी दादी का जब इंतकाल हुआ, मेरी दादी का जब इंतकाल हुआ तो मैं पेशावर के जलसे में बैठी हुई थी और वहां पर फोन सर्विसेज बिल्कुल बंद थी। मेरी दादी के इंतकाल को 2.5 घंटे का अर्सा गुजरा, नहीं पहुंची अपनी दादी की मौत की, इनको तौफीक नहीं हुई कि इस्लाम मुझे पहुंचा देते। मेरे वालिद मेरे भाई थे लंदन से और मेरे बच्चे लाहौर से मुझे पागलों की तरह फोन करते रहे, लेकिन क्योंकि फोन सर्विसेज बंद थी वो इस्लाम मुझ तक नहीं पहुंचा। और फिर दमागों में ये ना अहल नहीं है, सिर्फ ना अहल नहीं है, इनके दमागों में जो गलाजत भरी है। जब मेरी माँ बिस्तर खाली पे थी तो पीछे आगे जाते हैं, इस तरह से ये मेरी माँ के कमरे में घुस गए और उनकी तस्वीरें आगे झंडे हैं, इस वजह से मैंने मूव किया था। मैं बताओ तो और इसी तरह इनकी एक खातून वजीर एक बात की, उसने कहा कि अपनी माँ की लाश जो है वो पार्सल करने पाकिस्तान में अभी लगी हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ जैसा फर्मा बरदार बेटा मुझे पहले पूरे पाकिस्तान में ढूंढ के तो लाकर दो। आप लोग जानते हो मुल्तान वालों, मैं आपको एक दिल की बात बताऊं, जिस वक्त मेरी दादी आखिरी सांस ले रही थी तो वो मेरे वालिद की गोद में थी और मेरे वालिद को दुआएं देती वो इस वक्त आप देख रहे हैं जलसागाह में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कर रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्तान की गली गली में जलसा हुआ है, निहत्ते कारकुनों की गिरफ्तारियां की गई, हमारे निहत्ते कारकुनों पर जुल्म किया जा रहा है। जलसागाह के हवाले से आपको बताएं कि मुल्तान वालों, आपकी बहादुरी को मैं सलाम पेश करती हूँ। मरियम नवाज की जानिब से इस वक्त जलसागाह में कारकुनों से खिताब जारी है। उसके बाद उसके घर वालों को, उसके खानदान को उसका जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। और उनको जल्दी जल्दी दफनाने की जाती है। और इसी तरह बलोचिस्तान में अकबर भुट्टी को एक बार में घुस के मारा जाता है, कत्ल किया जाता है और उसके घर वालों को उसका जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। इसी तरह इस मुल्क में पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया जाता है और उनके कातिलों को मुल्क से बाहर फरार करा दिया जाता है। और एक और मुल्क का मुंतखब वजीर आजम, मैं इस बात की, मुल्तान के भाइयों, मैं इस बात की गवाह हूं कि जब जिला वतनी के दौर में मेरे दादा का इंतकाल हुआ तो वहां से मेरे वालिद को यहाँ पाकिस्तान आके जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। मेरे वालिद को अपने वालिद की, जिसका वो बहुत
दावेदार बेटा था, उसको महल में उतारने की इजाजत नहीं दी गई। जब मेरी माँ वहां पर जान दे रही थी तो उसका 47 50 साला रफीक यहाँ पर जेल काट रहा था। और आज जब वो बीमार है, उसकी माँ का इंतकाल हो गया है, तो आज भी वो अपनी माँ को महल में उतारने पाकिस्तान नहीं आ सका। तो क्या ये अपने जाती दुखों की बात नहीं है? बात ये है कि हमेशा ये सलूक अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्यों किया जाता है? मुझे जवाब दो मुल्तान वालों, हमेशा आपके मुंतखब नुमाइंदों के साथ ये सलूक क्यों किया जाता है? और दूसरी तरफ 10-20 साल बंदूकों के जोर पे हुकूमतें की जाती हैं, आइन को तोड़ा जाता है, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मजालिम उठाए जाते हैं। लेकिन क्या मुझे बताओ, क्या मुशर्रफ को एक दिन भी जेल में रख सका कोई? मुल्तान वालों, हाथ उठा के बताओ, क्या कोई भी किसी ने देखा कि मुशर्रफ को एक दिन भी जेल हुई हो? ना सिर्फ ये कि उसको जेल नहीं हुई, बल्कि उसको रातों रात पाकिस्तान से फरार कराकर लंदन पहुंचा दिया गया। और किसी अदालत में इतनी जुर्रत है कि मुशर्रफ को खींच के पाकिस्तान वापस लेकर आए? बोलो, किसी अदालत में इतनी जुर्रत है? तो ये सवाल मैं आज मुल्तान के अपने गयूर अवाम के पास छोड़कर जा रही हूँ कि हमेशा ये सलूक आपके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्यों होता है? क्या कसूर था यूसुफ रजा गिलानी का, कासिम गिलानी का, हैदर गिलानी का? और मूसा गिलानी का? क्यों? क्योंकि वो हमारी आपसे मुलाकात का बंदोबस्त कर रहे थे। उनको एक मुल्ज़िम इल्जाम 50 रुपए के ताला तोड़ने के इल्जाम में उनको जेल भिजवा दिया। अब्दुल कादिर जिलानी, मूसा गिलानी, और मैं अपने इनके चारों बेटों को सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने जुल्म बर्दाश्त कर दिया, लेकिन वो झुके नहीं। और फिर गयूर अवाम, मुल्तान के गयूर अवाम, ये इतना बुज़दिल है कि अब कोरोना के पीछे छुप रहा है। मुझे समझ आ रही है कि ये कोरोना नहीं है, ये हुकूमत जाने का रोना है। पहले पूछता है, ये कोरोना पहले पूछता है कि पीडीएम का जलसा है, नून लीग का जलसा है, पीपल्स पार्टी का जलसा है तो मैं अंदर आ जाऊं, और अगर हुकूमती जलसा है तो मैं बाहर से वापस चला जाऊं। जमाते इस्लामी के जलसे में कोरोना नहीं आता, हुकूमती वज़रा के जलसों में कोरोना नहीं आता। कोरोना पहले कहता है कि 300 अफराद को गिनता हूँ, अगर 300 अफराद है तो अंदर नहीं आऊंगा, 300 अफराद से ज्यादा लोग हैं तो अंदर आ जाऊंगा। लेकिन ये लॉकडाउन, याद रखना, ये लॉकडाउन की कोशिश हो रही है, लेकिन आज मुल्तान का ये जलसा, जब में
अपील देखकर मुझे पता चल गया है कि अब पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है। चला जाएगा इंशाअल्लाह। और एक बात, एक सेकेंड देखो, कोरोना समेत पाकिस्तान को लगने वाले वायरस, महंगाई का वायरस, बेरोजगारी का वायरस, नाकानूनियत का वायरस, ना लाइकी का वायरस, ना अहली का वायरस के इलाज के लिए जरूरी है कि इस मुहल्लक और खतरनाक तरीन वायरस का इलाज किया जाए। और जो इस वक्त 22 करोड़ आबादी के ऊपर मुसल्लत है, जरा कोरोना वायरस के पीछे छुपने वालों जवाब दो, मुल्क की मईशत को कौन सा वायरस लगा है? मुल्क की तरक्की को कौन सा वायरस लगा है? आवाम के रोजगार को कौन सा वायरस लगा है? निजाम अदल को कौन सा वायरस लगा है? गंदुम की चोरी को कौन सा वायरस लगा है? चीनी की चोरी को कौन सा वायरस लगा है? महंगाई को कौन सा वायरस लगा है? मैं जानती हूँ मुल्तान वालों के उस वायरस का नाम मुल्तान की आवाम जानती है। जरा बताओ, जो जरा एक आवाज में मुझे बताना, इस मुल्क को जो वायरस लग गया है उसका नाम क्या है? आवाज नहीं आई, फिर से बताएं। की हैसियत से याद नहीं करेंगे, उसको लोग कोविड-18 के नाम से याद करेंगे। और ये मुल्तान वालों मुझे जवाब, एक और जवाब चाहिए। मुल्तान वालों मुझे एक और जवाब चाहिए, और वो जवाब दो मुझे। ये वही है ना, ये इमरान खान वही है ना जिसने आपसे जनूबी पंजाब का वादा किया था? क्या वो वादा पूरा हुआ? क्या वो वादा पूरा हुआ? क्या जनूबी पंजाब का वादा पूरा हुआ? वो जो पहाड़ी के ऊपर लोग बैठे, मुझे बताएं, क्या जनूबी पंजाब का वादा पूरा हुआ? मेरी लेफ्ट हैंड साइड में वो बताएं, क्या जनूबी पंजाब का वादा पूरा हुआ? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज 2.5 साल के बाद आवाम ये जान चुकी है कि तुम्हारे हर वादे की तरह तुम्हारा जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा भी एक फ्रॉड था। तुम्हारा जनूबी पंजाब बनाने का वादा भी एक फरेब था। तुम्हारे हर वादे की तरह तुम्हारा जनूबी पंजाब बनाने का वादा भी एक झूठ था।
जनूबी पंजाब महाराज के जो सुरगना थे ना, सुरगना, आज वो आटा और चीनी जोड़ी में मुलतबिस पाए गए। उन नोटों के नाम जानते हो ना? तो वादा करो, अपनी बहन मरियम नवाज शरीफ से वादा करो कि आइंदा नोटों के झांसे में नहीं आओगे, आइंदा झूठे लोगों के झांसे में नहीं आओगे, ये झूठे नोटों पे एतबार नहीं करोगे इंशाअल्लाह। गाड़ी आगे दे जल्दी से। अच्छा, मेरा ये नहीं बताना, अच्छा एक बात और बताना, आपकी मुल्तान की जामे बस कैसी चल रही है? आपकी जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस बनाई थी, कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? धक्का तो नहीं लगाना पड़ता ना? भाई, पेशावर के अवाम के साथ मुझे हमदर्दी है। पहले कहता था मेट्रो बस कभी नहीं बनाऊंगा, जंगला बस कहता था, फिर दिल्ली अवाम ने देखा कि ना सिर्फ उससे खूब कर चाटा, मेट्रो बस बनी, भाई वो बस चल कम रही है, जल ज्यादा रही है, और 10 रुपए की टिकट का वादा करने वाला 250 रुपए की टिकट दे गए और लोगों को कहते हैं कि उतरो और पेशावर की मेट्रो बस को धक्के लगाओ। मुझे तो रोज ये डर लगा रहता है कि खुदा न खास्ता पेशावर में कोई हादसा ना हो जाए। मैं रोज दुआ करती हूँ कि पेशावर के अवाम को अल्लाह ताला पीटीआई की हुकूमत से महफूज रखे, लेकिन यही दुआ मुल्तान वालों में आपके लिए भी करती हूँ, और यही दुआ मैं पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के लिए भी करती हूँ, क्योंकि वही पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा है, वही अनाड़ी और नालायक और नाअहल पाकिस्तान की बस चला रहा है, और सब सिलेक्टर्स, सब तो नहीं, दो सिलेक्टर्स मिलकर पूरी कुव्वत के साथ उस बस को ठेका लगा रहे हैं, लेकिन वो बस चलने का नाम नहीं ले रही। और फिर एक और बात, जो मीडिया पे जिसका बड़ा प्रचार किया जाता था, मीडिया पर जिसका बड़ा प्रचार किया जाता था, कहते थे कि इमरान खान बंदा ईमानदार है। भाई, टैक्स बचाने के लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। और अलीमा बाजी ने सिलाई मशीन से अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। बनी गाला का महल बन गया, कभी कहता है बीवी ने दिया, कभी कहता है कर्ज दिया, कभी कहता है मैंने अपना फ्लैट बेचा। बनी गाला का महल बन गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, मैं फॉरेन फंडिंग केस के लिए आती हूँ, फॉरेन फंडिंग केस के अंदर 6 साल से भागा हुआ है, 6 साल से मजबूर है, लेकिन बंदा ईमानदार है। अरबों और खरबों रुपए के गैर मुल्की फंडिंग के सबूत मौजूद है,